करे, पाले का शूर हो। बहुत बड़ी चीज है। बड़ी लैंग्वेज अलग है। दांतों से चबा लूं, मच्छी का फल भी सामने आए तो उसे खा लूं। मुसीबत हो कितनी बड़ी आ नहीं सकती, तलवार हो कितनी कड़ी लड़ नहीं सकती। सीधा करूं मैं उसको जो तेरी नजर हो। सर उठाए सामने तो खुद ही मिसर हो। संत का मैं हुक्मरान हूं, उसको नामुमकिन है जिसने अच्छे अच्छों को कुचल डाला। बेशुमारों को खाक में मिलाया मैंने। यार पहले ही नर्वस हो रहा था जब तैयार हुआ था। लाखों को कोट की कोट में सुनाया मैंने। कहो क्या कहना चाहते हो? हमारा सामने तो है वो जिंदा वापिस नहीं जाएगा। कहा तख्ते लंका की शहंशाही और कहा मामूली बादशाहों की बादशाही। बेशक हमारी शान और शौकत को देखकर बहुत से के सीनों पे सांप रेंगते होंगे। जब तक हमारे बाल का सितारा बुलंद रहेगा तब तक महाराज की जय हो। महाराज गजब हो गया। महाराज हर और दूषण अपनी फौज सहित बनवासी रामचंद्र के हाथों मारे गए हैं। कदापि नहीं, ये नहीं हो सकता। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं ये नहीं मान सकता।
मैं उन्हें देख लूंगा। अच्छा बहन, उनके साथ और कौन कौन थे? उनके साथ उनकी धर्मपत्नी थी, सीता उसका नाम है। सीता? ठीक है बहन, तुम जाओ, जाकर महलों में आराम करो। कल रात को रिहर्सल कर रहे थे क्या यहाँ पे? जान की मालिक सीता। यूट्यूब पे अपलोड करोगे? नमन त्रयन आप भी चैनल है क्या? उत्तर रेलवे नाटक है। उत्तर रेलवे वाला। मगर मेरी जान का फजीता है। सीता, दिल में दर्द उठा, आंखों में आंसू आए। कौन सा है? न जाने बैठे बैठे हमें क्या याद आया। सीता, सीता, कितना प्यारा नाम है। सीता, ओ सालिम सीता, अगरचे मैंने तुझे स्वयंवर में नहीं जीता, मगर अब तू अब क्षण जीती जाएगी और लंका के राजा रावण की पट्टाली कहलाएगी। पट्टाली कहलाएगी। ओह मेरी जान सीते, तूने मुझे यहाँ भी ना छोड़ा। सीता,
अल्लाह, ओ सालिम, सीता, ओ सालिम, तूने यहाँ भी मेरा पीछा न छोड़ा और बैठे बैठाए मेरे दिल को बुरी तरह से मरोड़ा। तेरे हुस्न के शोले मुझे यहाँ आकर भी तड़पा रहे हैं और तेरा नाम ले लेकर मुझे खाक में मिला रहे। याद रख, अब तू अयोध्या वापस नहीं जाएगी, परंतु लंकापति रावण की पटरानी कहलाएगी। छल से, बल से, कपट से, धोखे से या फरेब से, चालाकी से, मक्कारी से, जिस तरह से भी हो जाएगा मैं तुझे उड़ाऊंगा और तेरे हुस्न के शोलों से लंका के महलों के दीप जलाऊंगा। मगर ऐसी कोई तरकीब लड़ानी होगी जिससे बिना लड़ाई भिड़ाई के मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। क्योंकि रामचंद्र का मुकाबला करना लोहे के छने जमाने जैसा है, इसलिए मुझे अभी मामा मारीच के पास जाना होगा। वह हर तरह से आला दर्जे का होशियार है और बहुत ही तजुर्बेकार है। अभी जाता हूं और उसे अपना हमराज बनाता हूं। अभी जाकर उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। कपट से, फरेब से उस गुल बदन को उड़ा के लाऊंगा। अगरचे मैं उसे स्वयंवर में नहीं जीत सका, परंतु इस बार उसे नहीं जाने दूंगा। बहुत से सरकशों को गैरत में मिलाई है। मैं वो रावण हूं जिससे काफी खुदाई है।
आओ महाराज, आओ। बाहर आओ मामा। बाहर आओ। कौन है? अरे महाराज, महाराज आइए महाराज, मेरे सर के ताज विराजिए महाराज, आइए आइए। अगर मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस समय तेरी मदद का मोहताज हूँ। मदद? महाराज, मेरी जान और माल सब आपके चरणों पर ही कुर्बान है। कहिए क्या क्या है? शाबाश, शाबाश, तू बड़ा ही दिलेर है। अच्छा, आखिर शेरों का शेर है। सच, तुझे एक काम बताता हूँ। तेरी माता और तेरे भाई का बदला दिलाता हूँ। क्या काम? कैसा इंतकाम? मैं आपकी बात नहीं समझा महाराज। अरे तू तो बिल्कुल ही खार है। तेरी माता और तेरे भाई का तुझे बदला दिलाता हूँ। राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और साथ में उस हुस्न की देवी सीता को भी साथ लाए हैं। अगर तू हिम्मत करे तो तुझको बदला मिलता है और मेरा काम बनता है। सीता को उड़ा लाएंगे और उन वनवासियों को जंगल में भटक भटक के मौत के घाट उतार देंगे। राम और लक्ष्मण क्यों साथ घूम रहे क्या? महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ और हर तरह से खिदमत करने को भी तैयार हूँ, मगर महाराज अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कुछ में बहुत जवानी वाली बात नहीं है महाराज। महाराज, वो चुस्ती फुर्ती अब मुझ में नहीं है महाराज। वो चोचले सब जवानी के थे महाराज, वो सब चले गए। अब तो केवल 3 हाथ की लकड़ी रह गई है महाराज। बस महाराज इसी के सहारे चलता हूँ। अच्छा, ये रख, मैं तेरी गर्दन तोड़ता हूँ। अपनी जान माल के सदके मुझे माफ करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ महाराज। महाराज, एक तो तू मुझे इनकार कर रहा है और वरना हर एक सरदार मेरे फैसले का इंतजार कर रहा है। यह आपकी भूल है महाराज। जिसने आपको ऐसी है सलाह दी वह परले दर्जे का नामकुल है। तुझे मालूम है ना मैं कौन हूँ? मैं रावण हूँ। रावण।
अपनी सलाह है ये, खुदाई की भी राह है ये। मैं मानता हूं महाराज कि आप रावण हैं, मगर यहाँ देखिए वह 51 है। ओ बेहुदा, बाकी इतनी समझदारी नहीं महाराज, मैं अभी तेरे सर घर से अलग नहीं बनाऊं। ये बिन बुलाए की आफत, मेरी जान की शामत, ना किसी से झगड़ा ना टकरार, आ गए मुझे फसानी तो मैं, दोनों तरफ बहुत कशी, उधर रामचंद्र के तीर, उधर इस कमबख्त की तलवार। महाराज रुक जाओ, मरना है महाराज, रुक जाओ, जरा सोचने दो, मरने की बात है, मेरी गली है, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, शांति रखो, अपने आप तो बैठे मुझे मरवा रहे। उधर रामचंद्र के तीर याद कर रहे हैं, इधर ये कमबख्त की तलवार लेके बैठा है। तौबा, इकरार करूं तौबा, घर बैठे बैठे महारीच, महारीच ये रुक जाओ महाराज, क्या सोच रहा है? महाराज मरना है, रुक जाओ, इतनी जल्दी अपने आप चले जाओ। अरे इतनी जबान, ये भी अच्छी जबरदस्ती है, सोचने भी नहीं देते। महाराज जरा 10 मिनट की मोहलत को दो। सोच मालिक, थोड़ा जल्दी सोच। महाराज आपके लिए है तो यह हंसी, परंतु महाराज मुझको तो देखो, मेरी जान आफत में फंसी है। यह दिल लगी करने का समय नहीं हमारी, तो मत करो महाराज, मुझे क्यों मरवा रहे हो? नहीं महाराज, रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, रुक जाओ, सोचने दो, देखो पाल भी आ गया। मरना है महाराज, जरा सोचने दो महाराज, सोचने दो। बैठो बैठो, आओ महाराज, बैठो बैठो, जल्दी करो मालिक। सोच रहा हूँ महाराज, सोचने दो, बैठ जाओ, बैठो। ये कमबख्त अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, इनकार किया तो ये गर्दन तोड़ेगा। इससे तो बेहतर है क्यों ना मैं रामचंद्र के हाथों ही मर जाऊं। ठीक है महाराज, बताइए बताइए क्या करना, बता दो। शाबाश, मैं मरने जा रही, शाबाशी की लग रही। यही वो काल है जो काल से भी विकराल रावण को जीत दिलाएगा। शाबाश मालिक, शाबाश। मेरा ही आसरा। ठीक है, बताओ महाराज, क्या करूं बताओ। इधर आओ। ठीक है, चलो महाराज, ठीक है, चलो महाराज।
नीचे नीचे है ना अब तो 13 साल नहीं गुजर गए। ओहो बड़ी जल्दी जरा सा गुजर वह बातों में कम हो गए। बस 1 साल और यहाँ गुजारेंगे और फिर अयोध्या को पधारेंगे। आज देखता कौन बनता यह दिन अच्छी तरह से बीत गए और हंसी खुशी में 13 साल बीत गए। मगर भ्राता जी, अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। और भरत, राणा, वो देखो कितना सुंदर मेरे गुजर रहा है। हाँ प्रिय, प्रेम तो बड़ा ही सुंदर है और अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। राणा, इस सुंदर देखने को मेरा मन ही मोह लिया। कैसा खूबसूरत है, सोने की कमान है, वह सोने की मूरत है। मैं ऐसा देखा ना सुना जैसा सुन सुनना है। देखो तो जैसी पाँव पर सोना ही सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, खा लो इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। पास जाओ पास सोने की वृक्षाला से एक अद्भुत यादगार बनी। सचमुच प्रिय, सूर्य के समान इस वन भूमि को प्रकाशित कर रहा है। लेकिन प्रिय, ये हमारे पास ही तो विचर रहा है, आया फिर हमें इसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है? नहीं नाथ, मैं इसे पालूंगी और इसके गले में सुंदर सुंदर जेवर डालूंगी और इसको हरे हरे घास खिलाऊंगी और इससे अपना दिल बहलाऊंगी। मुमकिन है कि यह भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। भाग जाएगा, हाथ नहीं आएगा। आप जरा कोशिश तो कीजिए। बहुत अच्छा, तो मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, जब तक हम लौट कर ना आए तुम यहाँ पर सावधान होकर रहना और जानकी को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। जो आज्ञा भ्राता जी। मातेश्वरी, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकार लगाई है। किसी ने? किसने? ये तो तुम्हारे भ्राता की आवाज है। आपको मालूम नहीं माता जी कि इसके अंदर क्या खुशबू आ जाए। तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आ दबाया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा है। हे लखन, शीघ्र जाकर देखो, उन्होंने तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के कटे हुए बाजू भाई के बाहर निहार रहे हैं।
माता जी, ये आपका केवल ख्याल है, वरना राक्षसों की उनके सामने आने की भला क्या मजाल है। इसकी मजाल है ऐ माता, जो उनको दुख पहुंचाएगा। सूर्य जिस जगह प्रकाशित हो वहां काल कब आएगा। अच्छा माता, दुख आया तो क्या करके दिखलाएगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा भाई की एक ही आज्ञा पर। ये वन विशाल, ये पाप बयान, मैं चारों और अंधेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ दूं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। भाई लक्ष्मण, जल्दी आओ, आकर मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम सुनते नहीं हो? लक्ष्मण तुम सुनते नहीं हो? भाई के काम नहीं आओगे तो किस काम आओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया, मेरा खून इस कदर सर्द हो गया। भाई साइटों के लिए बुखार और दिखना खुला होकर पागल हो गए। बस अब मैंने ये जान लिया है, स्वार्थ का भाई है तुम। जब आए हो इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है। बहुत है सही। सच है, घर के प्रपंचों में रहकर सुख पाता ना कभी कोई। भाई सा शत्रु नहीं और भाई सा कोई। मातेश्वरी, भाई की तरफ से तो मुझे हर तरह से इत्मीनान है, परंतु ये बताओ, यदि मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा कौन निगमान है। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। रक्षक है मेरे तेरा निदान। बस तुम भी वहीं चले जाओ जिस जगह गए मेरे प्राण। माता मुझको कहते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जा सुन लाओ अपने भ्राता की। माता जी, ये आज किस कदर ऐसे कठोर वचन सुना रही हैं और न जाने मेरे शरीर पर ऐसे लाल छत लगा रही है। क्या मेरी वफादारियों का यही सिला है जो मुझे आपकी तरफ से मिला है। माता जी ने मुझको पुत्रों की तरह आपको सौंपा था, ना कि ऐसे ताने सुनने के लिए घर से निकाला था। विधाता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं हो गई? आके ये फूट जाए, गर्भवत नजर करूं और नरकवास चिंतन पाप में कर करूं। मैंने मां सुमित्रा की तरह तुमको समझा है, कसम भगवान की जगदम्बा की जगह समझा। मैंने आपके और भ्राता जी के चरणों में दुख और सुख के साथ 13 वर्ष एक पल की तरह बिता दिए। मगर आज ये
है मिटाना मेरी मांग कोई सिंदूर मेरे भाई जिसे भाई जिसे सूरज अग्नि साइका को बुलाना इधर ये निर्भय भाई बातें बंद हो गई बातें करी तुम्हारे मस्तक की पिछले को तुम्हारी मांग की रही जाए इन नहीं सकता तुम्हारा जो एक जीवन हट नहीं सकता मेरे भैया का पाली बात पवन देव तुम साथियों पक्षी आज्ञा पालन करता हूँ इतना संतोष मुझे रघुराई अगर बुलाया तो कह देना नहीं तो मुझे अब अपनी सीता पर छोड़ता हूँ अपनी रक्षा में रखना खंजरें तुम्हीं पर छोड़ता हूँ सीता को तुम पर सौंपा अच्छा माता मैं जाता हूँ तुम सब काम होकर रहना मैं रहा आज्ञा के भीतर तुम रेत के भीतर रहना उल्लंघन करके जो कुटिया के भीतर रहेगा उसे लक्ष्मण की अगर तूने इस रेखा का उल्लंघन किया सीता का हरण नहीं अभी तो तेरा मरण हो जाएगा लक्ष्मण रेखा परिवर्तन करना होगा
प्रणाम योगीराज, आप कौन हैं? सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? यहाँ से निराले हैं। योगीराज, आखिर आपका कोई नाम तो होगा और रहने का कोई मुकाम तो होगा। हम फकीरों का क्या नाम और क्या हमारे रहने का मुकाम, बस जहाँ रात पड़ी वही विश्राम। फिर आपने यहाँ पर कैसे दर्शन दिए योगीराज? केवल भिक्षा के लिए। चंद्रमुख कुछ कुटिया में पड़े हुए हैं फल, उन्हें ग्रहण कीजिए। देवी, भिक्षा तो मैंने लेनी ही है, परंतु उससे पहले जरा अपना नाम तो बताओ। योगीराज, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी की पैदाइश हूँ। श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी हूँ और जनक जी की दुलारी हूँ, और पिताजी की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए सेवा के लिए मैं और मेरे देवर भाई लक्ष्मण भी आए हैं। 13 वर्ष से हम यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं और आप जैसे योगी का हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं। सुंदरी, तेरी तो वार्ता बेशक बड़ी निराली है, परंतु ना मालूम कि तुमने इस जंगल की खाक क्यों छानी है। तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल पिघल रहा है। तुम तो इस लायक थी कि किसी राजा महाराजा के महलों को आबाद करती, ना कि इस प्रकार जंगलों की खाक छानती। योगीराज, आपके मुख से ऐसे अशब्द अच्छे नहीं लगते। मुझे तो आपके साधु होने पे भी भ्रम है। देवी, यह तुम्हारा मिथ्या भ्रम है, बस तरस आ गया था। अच्छा देवी, भिक्षा दो और साधु चले। योगीराज, अभी लाती हूँ। देवी, देवी मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आना तेरा। तू डूबे नहाए तू तो फले, दिन बर दिन बड़े भागिनी हो, भूखे को तू भोजन दे। देवी, तू अटल सुहागिनी हो। योगीराज, मैं अभी लेकर आती हूँ। योगीराज, लीजिए, भिक्षा लीजिए। योगीराज, आशीर्वाद दो मुझको। योगीराज,
उद्देश्य हमारा नष्ट न हो। मृग मार के कुशल पूर्वक मेरे पति आए, उनको कोई कष्ट न हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। देवी, योगीराज, हम बंदी भिक्षा नहीं लेते। अगर तुमको भिक्षा देनी ही है तो रेखा के बाहर आके लो। योगी बाबा कब लेते हैं इस प्रकार से बंधी हुई दीक्षा? योगीराज, मैं बाहर नहीं आ सकती, मुझे क्षमा करें, मैं रेखा छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको तोड़ नहीं सकती। अच्छा देवी, तो साधु चलते हैं। अलग निरंजन। अगर साधु घर से खाली जाता है तो दूसरे घर का अपमान होता है, और अगर रेखा से बाहर जाती हूँ तो लक्ष्मण देवर की आन जाती है। देवर की आन रहे न रहे, लेकिन रघु की घर गृहस्थी की आन